ओम श्रद्धया परिहृता श्रद्धया परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। यह अथर्ववेद का मंत्र है। श्रद्धया स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त धन संपत्ति से परिहृता सभी की भलाई करो। श्रद्धया श्रद्धा के साथ, परियूढ़ा सबको सत्य व्यवहार कराने वाले, दीक्षया उत्तम व्रतों को धारण करके, गुप्ता सुरक्षित रहे, यज्ञ परोपकार सेवा के उत्तम कार्यों में प्रतिष्ठिता युक्त होकर, लोकः संसार में आनंदित होकर रहे, निधनम मृत्यु पर्यंत। अर्थात परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को संसार में स्वयं सुखी होने तथा अन्यों को भी सुखी बनाने हेतु 4 कर्तव्य बताए हैं। जिस समाज में, राष्ट्र में रहने वाले मनुष्य जितने अधिक मात्रा में और जितने उत्तम स्तर से इन कर्तव्यों का पालन करते हैं, उतने ही मात्रा में वे सुख, शांत, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र होते हैं। प्रथम कर्तव्य यह है कि परिश्रम, तपस्या, त्याग से कमाई करना और स्वयं के लिए आवश्यक धन का उपयोग करते हुए अन्यों के लिए भी प्रदान करना। जिस परिवार समाज में अन्यों को खिलाने, देने, सहयोग करने, सेवा करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, वहाँ परस्पर प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, रुचि उत्पन्न होती है और ये सभी आध्यात्मिक गुण जिस समाज में अधिक होते हैं, वहाँ पर ही सुख, शांति, समृद्धि उत्पन्न होती है। अपने परिश्रम, त्याग, तपस्या से पवित्र कमाई को प्याऊ, धर्मशाला, औषधालय, गौशाला, उद्यान आदि सार्वजनिक कल्याणकारी संस्थानों का निर्माण करके लोक उपकार करना चाहिए और अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, आवास, शिक्षा आदि साधनों से निर्धन, असहाय, निर्बल, प्रताड़ित, शोषित, उत्पीड़ित मनुष्य की सहायता करनी चाहिए। एक सुसंपन्न सृष्टि अपने थोड़ी सी त्याग से पचासों, सैकड़ों, हजारों, लाखों असमर्थ व्यक्तियों के लिए सुख, उन्नति, प्रगति का कारण बन सकता है। इसके विपरीत जब समाज, राष्ट्र में स्वार्थी, लोभी, कंजूस, अधार्मिक व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उस समाज की दुर्दशा हो जाती है। अन्यों के सहयोग, दान करने वालों के लिए एक आवश्यक शर्त यह भी लगाई गई है कि वह धन चोरी, झूठ, छल, कपट, रिश्वत, मिलावट, हेराफेरी आदि अनैतिक उपायों से उपार्जित किया हुआ न हो, बल्कि सच्चाई से कमाया हुआ हो। दूसरा कर्तव्य बताया है, श्रद्धापूर्वक कार्यों को करना। किसी भी कार्य को करते समय उसकी उपयोगिता, लाभ, महत्व, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर करना चाहिए। चाहे वह कार्य ध्यान हो या यज्ञ, स्वाध्याय हो या सत्संग, भोजन हो या व्यायाम, सेवा हो या दान, प्रवचन हो या अध्यापन। जो जो कर्तव्य कर्म ईश्वर ने वेदों में बताया है, उन सब पूर्ण श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए कि ये सब हमारे लाभ के लिए, सुख के लिए ईश्वर ने बनाई है। तीसरी बात है दीक्षा की। किसी भी अच्छे कार्य को
करने तथा बुरे कार्य को न करने का सार्वजनिक रूप से संकल्प धारण करना दीक्षा है।